हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस अपने एक्सेल कोर्स की सीरीज जिसका पार्ट नंबर है 97 अलारा प्रिंसिपल है। तो आज आप बात करेंगे कि जो आईसीआरपी ने अलारा की जो क्या डेफिनेशन दी थी, क्या उसका कंसेप्ट था, वो इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये देखो कि आईसीआरपी होता क्या है, या आईसीआरपी क्या है गाइस? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, या फिर बोल सकते हो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, या फिर मोस्टली तो आप इसको डेफिनेशन बना रहे हैं, बट मेन डेफिनेशन क्या है गाइस? एग्जाम में कई बार आपसे ना 1 या 2 नंबर में, मेरे खुद के एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया था कि व्हाट इज आईसीआरपी एंड व्हाट्स इट्स रोल। तो आप बता सकते हो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन मीन्स ये एक ऐसी बॉडी है जो कि रेडिएशन सेफ्टी को क्या कहते हैं, मेजर करती है या फिर उसको अप्लाई करती है। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि डिपार्टमेंट्स को फॉलो करने होते हैं, तो उनमें से एक है अलारा प्रिंसिपल। ठीक है गाइज, तो यहाँ बात करें कि अलारा की डेफिनेशन आप कवर कर चुके हैं, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। देन ये क्या है गाइज? रेडिएशन प्रोटेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है। अलारा क्या है गाइज? रेडिएशन प्रोटेक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। देन गाइज इसके बाद बात करें कि अलारा किसके थ्रू गिवन है? ये आईसीआरपी के थ्रू गिवन है। आपने डेफिनेशन इसकी कवर कर ली कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। देन उसके बाद कह रहा है कि जो भी अपने रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम्स है, जितने भी रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम्स है, चाहे वो गाइज एक्सरे, सीटी, एमआरआई का तो आप कंसेप्ट चलो ठीक है, पर रेडिएशन की बात करें, न्यूक्लियर मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा गाइज? न्यूक्लियर मेडिसिन की रेडिएशन होती है ना वहाँ, तो ये वहाँ अलारा प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। देन आईसीआरपी वाले कंसेप्ट से देखा जाए तो सबसे फर्स्ट होगा जस्टिफिकेशन। मीन्स अपने को सबसे पहले जस्टिफाई करना है कि अपन उस रेडिएशन का यूज करें, उसका क्या है। तो यहाँ अपने को रिस्क वर्सेस बेनिफिट फैक्टर देखना पड़ेगा। तो इसमें ये रहेगा कि गाइज अपने को देखो, कोई भी पेशेंट है, उसको बोन कैंसर वगैरह अपन ने एक्सरे से उसकी पता लगा लिया, अगर आप पता नहीं लगाते तो उसकी डेथ हो सकती थी ना। तो ये अपने को यहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा सबसे बड़ा। क्या है गाइस? रिस्क वर्सेस बेनिफिट फैक्टर में क्या होगा कि उस पेशेंट की डेथ होने से उसको बचाया गया है, उसमें जो भी डिजीज थे उसको अर्लियर स्टेज में उसको डायग्नोज करके फिर उसको ट्रीट किया जाएगा। देन कह रहा है कि डिटरमाइन एज एडवांटेज, देन कर वाइल यानी उसके बाद ठीक है गाइस, देन होगा डोज ऑप्टिमाइजेशन। डोज को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा, मीन्स कम से कम रेडिएशन का यूज करके। क्या है गाइस? कम से कम रेडिएशन का यूज करके प्रॉपर ऑप्टिमाइज करनी है। प्रॉपर इस डोज ऑप्टिमाइजेशन में इसके साथ उसकी प्रॉपर शील्डिंग वगैरह भी यहाँ कवर अप करने को मिलेगी, और ये अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सारे कंसेप्ट होंगे। और साथ ही साथ में इकोनॉमिकल प्लस सोसाइटल फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। मीन्स पब्लिक के लिए जो रेडिएशन एक्सपोजर वगैरह है, क्या उसके डोजेज है, वो आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना होगा गाइज। देन उसके बाद डोज लिमिटेशन, उसके बाद क्या होगा? डोज को लिमिट किया जाएगा, मीन्स जो भी ये होगा रेडिएशन डोसेज मस्ट विद इन एक्सेप्टेबल रेडिएशन डोज लिमिट। जो भी आप एक्सपोजर दे रहे हैं वो एक एक्सेप्टेबल अमाउंट के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं अंडर एक्सपोज कर दिया, कहीं ओवर एक्सपोज कर दिया। जो रूल रेगुलेशन है, एक पब्लिक के लिए कितनी रेडिएशन चाहिए, एक रेडियोग्राफर के लिए कितनी, पेशेंट की बॉडी में कितनी जानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए गाइस जी। और ये सारा कंसेप्ट कौन फॉलो करता है? ये जो मेंटेन करता है आईसीआरपी, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। देन यहाँ क्या होगा? अलारा प्रिंसिपल फॉलो करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी रेडिएशन कहीं ना कहीं जाके क्या करती है? पेशेंट को या फिर कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि ये रेडिएशन क्या है? बहुत ही डेंजर रहती है, ये डायरेक्ट डीएनए को अफेक्ट करती है। दैट्स वाई इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अलारा प्रिंसिपल के अंदर ये 3 इसके कंसेप्ट आईसीआर में बात की तो जस्टिफिकेशन, डोज ऑप्टिमाइजेशन प्लस डोज लिमिटेशन। मीन्स अपने को जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर ऑप्टिमाइज प्लस उसको रेडिएशन की डोज को लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स मिनिमाइज करना पड़ेगा, सिंपल कह सकते हो। तो ये कंसेप्ट रहता है आईसीआरपी के द्वारा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना, जो कि थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अभी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।